बैरिस्टर गौर ने हमें ज्वाइन की। बैरिस्टर साहब शुक्रिया वक्त के लिए। फैसला अब ज़ाहिर आ चुका है और आपके सामने। असद साहब इस बारे आपको सवाल करना चाहें? जी, बैरिस्टर गौर साहब, असदुल्ला बोल रहा हूँ। मेरा बुनियादी सवाल ये है, आपको क्या लगता है कि टेबल टर्न अराउंड कहाँ पर हुई? यानी जब आप ये बुनियादी 13 रुकनी बेंच इस केस को सुन रहा था तो उस वक्त पीटीआई की डिमांड ये थी कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए, बल्कि उस वक्त बेंच ने पूछा कि क्या पीटीआई को नहीं मिलनी चाहिए, तो पीटीआई के वकला का मौक़िफ़ था कि नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी चाहिए। लेकिन फैसला आया कि पीटीआई को मिलनी चाहिए। अगर ये फैसला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक में आता तो शायद आज के बेंच के लिए मुश्किल ना होता उसको रिवर्ट करना। सर नहीं, देखिए, ये जो फैसला आया हुआ है ये टर्न अराउंड नहीं है, ये तो हिस्ट्री को भी चेंज किया गया। मेरा नहीं ख्याल कि इवन जिन्होंने आईन बना रहे थे उन्होंने भी कभी ऐसा सोचा होगा कि 13 जजेस का फैसला 7 जज जो है वो सेट असाइड करेंगे। इससे बहुत नाइंसाफी हुई है, आईन की गलत तशरीह हुई है। और मुझे तो यूं लग रहा है जबकि काजी फईसा साहब का साया जो है आज भी सुप्रीम कोर्ट में हमारे लिए मौजूद है और तारीख ये याद करेगी कि ये फैसला गलत हुआ है और गलत तशरीह की गई है। ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीती हुई सीटों के मुनासिबत से थी। बाकी पॉलिटिकल पार्टी आल्दो वो तो पहले ही हमारा मैंडेट चोरी कर चुके थे। हमारे 180 नष्ट कौमी असम्बली की सीटें थी और इनकी तो 17 सीटें थी, ये सारी सीटें भी उनको दी गई थी। लेकिन अगर उनकी इस वक्त पार्लियामान में जो जीती हुई सीटें थी, जो उनकी मान भी ले, उसके मुनासिबत से उनके सीटें ऑलरेडी मिल चुकी थी। और ये 78 सीटें जिसमें 66 वमेन की और 11 अकलियतों की नशिस्तें थी, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन फाइल कर दी थी। हमने इनके सारे टिकटिंग कर दिए थे। हुआ फकत सिर्फ इतना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबको टिकट इशू किए थे, सब ने अपने टिकट फाइल कर दिए थे। 13 जनवरी को 2024 को रात 11 बजे काजी फईसा साहब ने हमसे बल्ला ले लिया और ये कह रहे थे कि आप आजाद हो, लेकिन 5 बजे तक तो ये हमें आजाद निशानात अलाट कर चुके थे। तो ये वक्त साबित करेगा कि ये नाइंसाफी हुई है। सही, ये वक्त साबित करेगा नाइंसाफी हुई है। अब जिस तरह से हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल सर्वाइवल की और उसमें ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है तहरीक इंसाफ के लिए, आइंदा का लाए-हमल क्या हम देख रहे हैं? देखो, इसको तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, हम भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ईवान में भी इसके खिलाफ पुरजोर मजम्मत करेंगे, एहतजाज करेंगे, अवामी सतह पे भी इसमें करेंगे, हर जगह पे करेंगे। और मुझे उम्मीद है सोशल मीडिया, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। कोई लोग इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये फैसला सही हुआ है, या इस फैसले की आड़ में जो लोग आकर के अपने ओथ उठाएंगे और पार्लियामान में बैठेंगे, मेरा नहीं ख्याल पब्लिक कभी उनको एक्सेप्ट करेगी। और पब्लिक के नजरों में वो एक इंट्रूजर की तरफ पे होंगे जिन्होंने स्नीक इन किया होगा इस हाउस में। इससे हाउस का जो तकद्दुस है वो भी पामाल हो जाता है कि अवाम मैंडेट किसी और को दे दे, वोट किसी और को दे दे और सीट किसी और के पास चली जाए।